ईरान के ऊपर इजरायली जेट्स भी नजर आ रहे हैं, ये भी हम साथ में बताते हैं आपको चले। ईरान के ऊपर, ईरान के आसमान में, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इजराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वहां दिख रहे हैं। और न केवल मिसाइलों से बल्कि फाइटर जेट्स भी वहां पर पहुंच रही हैं। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका एयर डिफेंस, उनके पास नेग्लिजिबल है, लगभग है ही नहीं। और बचने के लिए वही वो मोटे छतों वाले बंकरों का इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे अपनी वाइटल चीजें रखते हैं, वहीं पर खामेनेई को रखेंगे और अमेरिका कहता है हमारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन सर आप अपनी बात, वो सबसे जरूरी एक और चीज मैं उसमें जोड़ना चाहती हूं, अगर वो ड्रोन्स भेजता है तो वो भी क्या उतनी ही इफेक्टिवली इंटरसेप्ट हो रहे हैं? ड्रोन्स को इंगेज करने के लिए थर्ड मिसाइल का यूज करना वो ऐसा हो जाएगा जैसे 2 रुपए की चीज को आप 2000 से मार रहे हैं। तो वो तो बहुत ही मतलब हानिकारक होगा, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ वॉर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर आपको सस्टेन करना है। और थर्ड मिसाइल ऐसा नहीं कि वो लाखों के नंबर में अवेलेबल हैं, वो लिमिटेड नंबर में हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा ट्रंप ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि यूक्रेन को हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, टोमाहॉक दे देंगे, दिया कुछ नहीं। क्योंकि अपनी उनके पास एक बात और नोट करने वाली है, जहां तक मिसाइल्स बनाने का संबंध है रशिया सबसे ज्यादा कारगर है, जो एम्यूनिशन के क्षेत्र है। तो अगर रशिया की सिंपैथी रही और किसी माध्यम से वो यहां भेज सकते हैं तो एम्यूनिशन सस्टेन करने के लिए होगा ईरान के पास। इस भी परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जलदयाल भेजेंगे, मैं समझता हूं भेज दिए होंगे, भेजेंगे नहीं। ये जो लल एक्सरसाइज हुई है, बिल्कुल ये जो लल था, चाइना और रूस की तरफ से हथियार उनके पास छोड़े गए होंगे। देखिए चाइना तो बहुत अनरिलायबल फ्रेंड है, ईरान का कि दुनिया का अनरिलायबल फ्रेंड है, लेकिन रशिया बहुत रिलायबल फ्रेंड है। आज प्रेसिडेंट पुतिन ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट ट्रंप। तो अगर ये एक्सरसाइज हुई थी तो मेरा मानना है, और अगर अब भी वो चाहेंगे तो भेज सकते हैं, उनके पास कॉरिडोर है, उनके पास पूरी की पूरा कॉरिडोर है, आर्मेनिया कॉरिडोर है, आर्मेनिया से ईरान में, अफगानिस्तान आज के दिन बहुत न्यूट्रल स्टेट की तरह काम करेगा। तो भेजने के लिए रशियन के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि रशिया इस टाइम पे अगले 20-25 दिन में जो यूरोप है ना, जो यूक्रेन में लड़ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करेगा। धमाका हो गया है यूएई की राजधानी अबू धाबी में, नया धमाका। अब ये अलग अलग शहरों में देखिए जो आप अटैक्स देख रहे हैं। पहले तो हम आपको ये बताएं कि शुरुआती जो आक्रमण की लहर रही वो उन जगहों पर रही है जहां पर बेसिस हैं, यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन कुछ उन शहरों पर भी मिसाइलें दागी गई हैं जहां पर इस तरीके से कम ऑफिशियली प्रेजेंस की बात सामने नहीं है। सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत जी, जिस तरीके से ये पूरी जो लहर चल पड़ी है, ये 7-8 देश इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें, ऐसे ऐसे शहरों पर अब धमाके की वहां से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर सिविलियंस भागते हुए दिख रहे हैं। क्या कर दिया ट्रंप ने? ट्रंप ने तो ये तो देखिए इसकी तो संभावना थी, क्योंकि ईरान ने तो अपनी नीयत जाहिर कर दी थी कि अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो वो फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ ना सिर्फ इजराइल को या अमरीकी जो बेड़ा है उसको टारगेट करेंगे, लेकिन जितने सारे अमरीकी बेसेस हैं उस सारे खित्ते में जो फैले हुए हैं, वो कतर में है, बहरीन में है, सऊदीया में है और जगहों पे हैं, उन सबको टारगेट करेंगे। तो मेरे ख्याल ईरान ये दिखा रहा है कि उसके पास अभी क्षमता है इनको टारगेट करने की। कुछ उनके टैक्टिक्स जरूर चेंज हुए हैं पिछली बारी के युद्ध से, लेकिन ये कितने कारगर साबित होते हैं अभी तक तो लग रहा है हो रहे हैं कारगर साबित, क्योंकि जितनी ये मिसाइलें गिरी हैं वो तो हमारे सामने ही हमारे को नजर आ रहा है कि ये कर पाए हैं। क्योंकि जब पिछले वर्ष जब ये युद्ध हुआ था तो उस समय बहुत सारे जो ईरान जो कुछ फेंक रहा था उसमें से बहुत ही कम जाकर के टारगेट किया। इस बार उसकी क्षमता बढ़ गई है, लेकिन ईरान के पास भंडार कितने हैं इन मिसाइलों के और वो कितने दिन इसको सस्टेन कर सकता है, और यही सवाल मेरे ख्याल कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से भी पूछा जाएगा, क्योंकि उनके बोथ ऑफेंसिव और जो डिफेंसिव वो है आर्सेनल है वो भी काफी डिप्लीट हो गया था पिछली बारी से। और ये जो अमेरिकी जनरल है वो ये बता भी रहे थे ट्रंप को कि हालात इस तरीके के हैं। अब ये क्या 30 फाइटर जेट्स
ईरान के एयर स्पेस में इजराइल के 30 फाइटर जेट्स इस समय हैं। क्या हम उनका वो समझें? देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। फाइटर जेट्स जो हम एयर पावर की बात करते हैं, वो वहां बहुत कारगर साबित होती है जहां मॉन्टेनियस टेरेन नहीं हो। और 51 to 52% इनका मॉन्टेनियस टेरेन है और डेजर्ट है ईरान का। तो वो उनका बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर है। अगर ये ऐसे ग्राउंड फोर्सेस की बात होती है, वो जाती हैं, दे कैन फाइट गुरिल्ला वॉर फॉर एवर। तो वो तो हिम्मत नहीं करेंगे। ये कोई इराक नहीं कि आप घुसे और आपने कब्जा कर लिया, उतना छोटा भी नहीं है। ये डिस्पर्स पावर है, स्कैटर्ड पावर है। इसको रशिया का कंप्लीट एंड फुल सपोर्ट है। और इसलिए मिसकैलकुलेशन किया है ट्रंप ने इस क्षेत्र में। ये टोटल मिसकैलकुलेशन है। जब डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव चल रहा है तो आपको इस तरह के हमला करने का, ये कोई वेनेजुएला नहीं है कि आपने हमला किया और प्रेसिडेंट को लेकर चले गए। इट बी वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पर जो जेट्स जा रहे हैं, ये जरूर हमला करेंगे। इससे कुछ क्षति होगी, हानि होगी, लेकिन डेसिमेशन नहीं होगा ईरान का। श्वेता, अगर ये माना जो जाए एक मिनट श्वेता, एक सेकंड, नहीं, एक मिनट क्या वो ट्रंप पे जाने से पहले, ट्रंप पे जाने से पहले देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, उनकी सीईपी बोलते हैं हमारे यहाँ कि भाई उनकी जो डिस्पर्शन है, जहां टारगेट पे कितनी हो सकती है, इनकी 150 300 मीटर्स डिस्पर्शन होती है। लेकिन जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, खासकर जो इजरायली एंड अमेरिकन एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, ये बहुत प्रिसाइज है। जैसे हमारे यहाँ बालाकोट में आपने स्पाइक देखा ना, कितना, मतलब वो बहुत प्रिसाइज है। तो बिकॉज ऑफ एयर पावर, जो प्रिसिजन शूटिंग है, इजराइल और अमेरिका वो ट्राई करेगा एलिमिनेट करने की लीडरशिप को। पर सारा मुद्दा सरफेस में तो ईरान, बिल्कुल इसमें शक की बात। देखिए, ग्राउंड फोर्सेस पे अगर बात आई तो ईरान की फोर्सेस नहीं लड़ेंगे। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की बात है। सरफेस की सीपी है उसकी जो उसका एरर है ना, जो उसका एरर है वो 150 to 300 मीटर है। अब यूएई ने कहा है कि ईरान के हमलों का हम भी जवाब देंगे। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि अमेरिका का एयरबेस, यूएई, चूंकि अबू धाबी में 2 हमले हो चुके हैं, 2 मिसाइलें गिर चुकी हैं तब से, चौथा ईरान, और अब यूएई ने कहा है कि हम ईरान को जवाब देंगे। बिल्कुल। ये जिस पूरे सुशांत सरीन जी, क्या अमेरिका, जो प्रणय भी पूछ रहे हैं, क्या यही तो नहीं चाह रहे थे ट्रंप? देखिए, ट्रंप तो ये चाह रहे हैं कि जो इस्लामी हुकूमत है ईरान की, वो टूट जाए और ईरान की जितनी सैन्य क्षमता है वो खत्म हो जाए। वो चाह तो वो ये रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल जिस तरीके की ईरान की रणनीति है, वो बड़ी रिस्की रणनीति है, क्योंकि बहुत सारे ये जो खाड़ी के देश थे, ये कह रहे थे कि भाई हम नहीं चाहते कि यहाँ पर युद्ध हो, और हम इसमें भाग भी नहीं लेना चाहते, हम अपनी जमीन का इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे। वो यहां तक कह रहे थे। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना दिखावा है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जब इनके देशों के ऊपर ईरान अटैक करना शुरू करता है, तो फिर इनके लिए भी ये मजबूरी हो जाती है कि हम उसकी कोई प्रतिक्रिया करें। और फिर वही जो मैं आपसे पहले अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि ये युद्ध जो है फिर वो फैल जाता है, और अगर फैलता है तो फिर ये रुकता कहां पर है। और अभी मैंने देखा नहीं कौन बात कर रहे थे कि वो बात कर रहे थे कि जी ये वो गुरिल्ला वॉरफेयर होगा वगैरह वगैरह। वो तो तब होगा ना कि अगर अमेरिका ने अपने ग्राउंड फोर्सेस मोबिलाइज किए हों एक ग्राउंड इन्वेजन के लिए। उसका तो हमारे पास अभी तक हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है कि जैसे इराक के लिए उन्होंने पूरी की पूरी अपने फौजें जो थी वो खड़ी कर रखी थी ताकि वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। उसका तो अभी तक कोई हमारे सामने कोई प्रमाण ही नहीं है। और सारे का सारा फोकस जो है वो ये है कि बाय एयर जा करके ईरान को तहस नहस करेंगे। एटलीस्ट दैट्स द प्लान। अब वो प्लान कितना कारगर साबित होता है नहीं होता, ईरान उसमें कितना उनको रिटेलिएशन करके पीछे धकेल सकता है, कितना नुकसान कर सकता है, कितना उनको मजबूर कर सकता है कि वो पीछे हट जाएं, ये तो अब कुछ समय के बाद पता लगेगा। देखिए, अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये अभी कुछ घंटे हुए हैं इस युद्ध को शुरू हुए, और ये कितने दिन चलेगा अभी तो हमको ये भी नहीं पता। अभी तो हम पहले घंटों में ही है और उसी में इतना कुछ हो गया है। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या होता है।